दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण। ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर परीक्षा में इसमें से एक सवाल पूछा ही जाता है। तो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिशाएं बनी हुई हैं। उत्तर, सबसे पहले उत्तर को हमें अपने मुख के सामने लेना है हमेशा। तो ये दिशा आपको उत्तर यहाँ पे लेनी है। इसके अकॉर्डिंग साउथ आपका नीचे हो जाएगा और ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में। सिंपल है एकदम। तो हमेशा उत्तर को आपको अपने मुख के सामने लेना है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, आपके सवाल में यदि कहीं पे बोलता है कि वह दाएं घूमता है, तो इसका अर्थ सीधे है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी कि दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। यानी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होता है? जैसे ये क्लॉक है तो क्लॉक ऐसे घूमती है। तो यदि कोई सीधे सीधे चल रहा है और आपको बोला जाए कि वह अब दाएं घूम गया, तो इसका अर्थ है वह क्लॉक की दिशा में। क्लॉक ऐसे ही चलती है, क्लॉक की दिशा में कितना डिग्री घुमाना है? 90 डिग्री घुमाना है। सिंपल एकदम। अगर आपको बोला जाता है बाएं घूम जाता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमाना है। अर्थ क्या है इसका? कोई सीधे जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है बाएं घूम जा रहा है। देखिए, दाएं में तो आपको इधर जाना है क्लॉक की दिशा में, ऐसे ऐसे क्लॉक चलती है ऐसे। लेकिन बाएं के केस में आपको उल्टी क्लॉक, जैसे क्लॉक नीचे जाती है, लेकिन बाएं बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है ऐसे। लेकिन राउंड तो घुमाना नहीं है, आपको 90 डिग्री घुमा देना है ऐसे, यानी कि 90 अंश आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बाएं के लिए ऊपर और दाएं के लिए नीचे, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है। तो दाएं के लिए आप ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे। घड़ी ऐसे चलती है तो आप 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। सिंपल है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको दिया हुआ है सूर्योदय के समय किसी की छाया या सुबह के समय, छाया हमेशा पश्चिम में बनती है, क्योंकि सूर्य हमारे पूर्व में निकलते हैं, तो फिर छाया किधर बनेगी? पश्चिम में बनती है। और शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्य हमारे पश्चिम में चले जाते हैं, तो छाया हमेशा पूरब की ओर बनती है। सिंपल एकदम। अच्छा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को करते समय हमें समकोण त्रिभुज के बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे कि पहली बात तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है। जो पड़ी हुई लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, वो आधार कहलाती है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है वर्टिकल लाइन, वो होती है लंब हमारी। और इस तरह से जो तिरछी लाइन होती है ये हमारा कहलाता है कर्ण। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर त्रिभुज में इसमें बात करें तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था बेसिक दिशा परीक्षण का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो खजूरों, ये सवाल आपको दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल ये है कि राम एक स्थान से प्रारंभ करके पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, वह फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। ए यानी कि राम, ए का अर्थ है राम, अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो पपीतो, सवाल बहुत आसान है। पहले आप क्या करेंगे? दिशा बनाएंगे, उसके पश्चात पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, तो 3 किलोमीटर मान लीजिए इस बिंदु ए पे पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। भाई मैंने बताया था कि बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ। कितना जाना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बाएं चले गए। ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है,
यानी भाई बाईं ओर तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज तो इधर हो गया और एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया, तो लेकिन वो तो किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो भाई यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के तो जितना इधर गए थे उतना ही फिर इधर आ गए। देखो 90 अंश यहाँ पे घूमे थे, 90 अंश यहाँ पे घूमे बाईं। अब बोलते हैं कि राम अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। भाई प्रारंभिक स्थान तो ये था, अब इस दिशा में है, तो दिशा कौन सी हो गई राज बच्चों, उत्तर हो गई। कौन सी हो गई, उत्तर। और यदि आपको यह सवाल पूछता कि अब राम का मुख किस दिशा में है, तो राम का मुख जो रहेगा वो इस दिशा में रहेगा, क्योंकि भाई आए किधर से, इधर से, तो अभी मुख किधर है, इधर, तो मुख की दिशा हो जाएगी आपकी, देखो ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम। सीधी सी बात है, मुख की दिशा पूछे तो पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे संतरों अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वही काम करना है आपको, अपने मुख के सामने क्या बनाना है, उत्तर बनाना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया, तो सीधी सी बात है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब आ गया और इधर पश्चिम आ गया। अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 8 किलोमीटर चला गया भैया ऊपर की तरफ। ठीक है, सिंपल एकदम। और फिर वह बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे बाएं 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है, तो भैया दाएं घूमता और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं घूमने का अर्थ है क्लॉकवाइज, यानी किधर, ऊपर की तरफ। बाएं होता तो नीचे, दाएं होता तो ऐसे, तो ये 5 किलोमीटर और चला जाता है। ठीक है भैया, अब वह किस दिशा की ओर चलता है, तो भाई अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, उत्तर ही आ जाएगा, सिंपल है। तो मेरे पिंड खजूरों, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक बस पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, और फिर बस स्टेशन यानी कि बस स्टैंड पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। आरंभिक बिंदु से बस स्टैंड किस दिशा में है, या बस स्टेशन किस दिशा में है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। यहाँ पे आप देखिए, एक बस पश्चिम दिशा में चलती है। आप सबसे पहले मैप ड्रॉ कर देंगे, इससे क्या आपकी गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ पे 120 किलोमीटर जाने के पश्चात में मान लीजिए पॉइंट ए पर पहुँच गई, फिर वह 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है, तो फिर ये 30 किलोमीटर जाएगी आपकी यहाँ पे नीचे दक्षिण दिशा में। सिंपल है, तो ये 120 हो गया इधर और ये 30 हो गया नीचे। और फिर बस स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूरब की दिशा में जाती है, तो अब ये 80 किलोमीटर और जाती है। मान लीजिए, देखिए जब ये 120 है तो 80 किलोमीटर तो पहले ही पड़ जाएगा, 80 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी कि अब ये डिस्टेंस बची हुई है कितनी, 40 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे है, क्योंकि बस स्टेशन पहुँचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चले जाते हैं। आरंभिक बिंदु से बस स्टैंड किस दिशा में, भाई आरंभिक बिंदु ये था और बस स्टैंड यहाँ पे है, तो ये किस दिशा में आ गया, पश्चिम दक्षिण, ये आ गया आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो मेरे खजूरों अगला वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल क्या बोलता है, गर्मा अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाती है, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। अब उसका मुख की दिशा में, देखिए इस बार आपको मुख की दिशा पूछिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सवाल। सवाल बहुत ही
आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो घर में अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर तो बना देंगे। अब आप समझ गए हैं कि ये उत्तर ही है बस, तो पूरब की ओर भेज दीजिए 7 किलोमीटर। ये ए पॉइंट पे पहुंची। वह बाईं ओर मुड़कर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर, ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर चली गई ऊपर। फिर दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज यानी कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाती है। वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, यानी दाएं का मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज यानी यहाँ पे 3। तो भैया जब ये पूरी 4 है तो 3 तो थोड़ी सी ऊपर बैठेगी, यानी कि नीचे की डिस्टेंस अभी 1 किलोमीटर बची हुई है। चलिए बात करते हैं इसकी आगे। अब उसका मुख की दिशा में, तो प्यारे बच्चों मुख पूछा है केवल। ये यहाँ पे देखिए, वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। यहाँ से दाएं मुड़ी क्लॉकवाइज मुड़ी, इसका मतलब 90 डिग्री, और यह जो चली गई इधर। इसका मुख पूछा है केवल, मुख किधर डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो ऊपर उत्तर होता है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो किस दिशा में उसका मुख है, दक्षिण दिशा में। तो मेरे रसगुल्लो एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट इनका, यहाँ से भाग रहा है वो, यहाँ शुरू किया। वह दाईं ओर घूमता है, दाएं का मतलब भैया क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलेगी ना, तो ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज। वह दाईं ओर घूमता है और भागता है, ठीक है। और फिर वह अपने दाईं ओर, फिर वह अपने दाईं ओर, और अंत में अपनी बाईं ओर, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो भैया इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, तो अंत में वो किस दिशा में भाग रहा है, पश्चिम दिशा में। तो चलो मेरे जलेबी फाफड़ो, अगला सवाल करते हैं। आसान सवाल है। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। तो भाई अब तो आप पक्के हो गए एकदम, 30 किलोमीटर जा रहा है ऊपर। उत्तर दिशा ऊपर होती है, हमने पहले ही माना, लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में फिट हो गया होगा ना। 30 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और 15, ये 30 मीटर जा रहा है केवल, और 15 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला गया। और अंत में वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है क्लॉकवाइज, और अब वह चलता है, ऐसे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वेरी सिंपल भाई, ये तो उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। किस दिशा में जा रहा है लाडलो, अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। तो मेरे बेल पत्थरों, अगला सवाल देखो, बिल्कुल सिंपल है। बाबा केदार दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो चलो बना दो, बहुत आसान है। दक्षिण की ओर जा रहे हैं, नीचे की तरफ। 10 मीटर चलने के बाद वे बाएं 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। तो चलिए 10 मीटर चल गए, यहाँ पे पहुँच गए, और ये 90 डिग्री बाएं। 10 मीटर चलने के बाद वे बाएं 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। तो भाई बाएं किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर मुड़ गए। अगर दाएं मुड़ते तो किधर जाते, इधर जाते, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखिएगा। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है तो दाएं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ते हैं, 15 मीटर चल गए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मुड़ गए। अब वे किस दिशा में चल रहे हैं, तो भाई किस दिशा में चल रहे हैं, ऊपर की दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। कौन सी होती है, उत्तर। तो वो किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में, सिंपल। तो शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन इज, यदि आप पूर्व को चलते हैं उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, तो पूर्व को चलते हैं उसके बाद में दाएं मुड़ते हैं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ते हैं तथा पुनः दाएं मुड़ते हैं, भाई पुनः दाएं मुड़ गए इधर। अब आप बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ गए इधर, फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए इधर, है ना, दाएं तो क्लॉकवाइज होता है। और
चलना प्रारंभ करते हैं। तो चलना प्रारंभ कर दिया। अब आपका मुख किस दिशा में है? तो भैया हमें तो पहले से ही रटा पड़ा है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? पश्चिम दिशा में। किधर जा रहे हैं? पश्चिम। तो क्या आंसर हो गया आपका? पश्चिम। तो मेरे मिट्टी के सिरों, सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल ये है, रोहन पूरब की ओर 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है? चलिए देखते हैं। आरंभ करने वाली स्थिति यही मानते हैं हम हमेशा। पूरब की ओर 50 मीटर भेज दो उसको, यहाँ पे आ गया ए पॉइंट पे। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? क्लॉकवाइज नीचे। और कितना चलता है राजकुमारों? 30 चलता है। ये 50 है, ये 30 है। ठीक है। अब बोलता है कि वह अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है? तो भाई दिशा तो ये आ गई। कितनी आ गई दिशा? ये आ गई आपकी, देखिए इधर आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो फिर दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पूर्व। बीच की आ गई ना। इसका आंसर आ जाएगा क्या? दक्षिण पूर्व। सिंपल। अगर ये दूरी पूछ लेता, कितनी दूरी पे है, मान लीजिए बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, प्रारंभ पॉइंट ओ है, तो फिर ये आप ऐसे दूरी पूछता तो आप दूरी निकाल देते ऐसे ट्रायंगल बना के। ये 50 जा रहा है पूर्व की ओर, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर ये यहाँ पे आ गया। तो हमें ये वाला विकर्ण निकालना है। ओ ए बी ट्रायंगल बन गया, तो हमें ओ बी निकालना है। तो ओ बी आ जाएगा आपका √50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2500 और 900। 2500 तो इसका वर्ग हो गया और 900 इसका वर्ग हो गया। 2500 और 9 कितना होता है? 3400, यानी कि 10√34 मीटर, है ना। सिंपल। तो सज्जनों, देवी और सज्जनों, ये सवाल देखिए। और हाँ भाई, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए यह चैनल बहुत बहुत मददगार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। राम उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब राम का मुख किस दिशा में है? सवाल तो बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डायरेक्शंस। राम उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम किधर? तो ये लिखने की जरूरत है फिर तो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो भाई उत्तर पश्चिम जो दिशा आई वो उत्तर और पश्चिम के बीच में है। इसका मुंह किधर है राम का? इधर। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त घूमने का अर्थ है, मान लीजिए मैं इस तरह से बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो 90 डिग्री जब ये दक्षिणावर्त घूमेगा, सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज घूमेगा भाई ऐसे, तो यहाँ से सीधा सीधा कहाँ पे आ जाएगा? ऐसे 90 डिग्री घूमेगा तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। और यह जो दिशा थी हमारी उत्तर और पश्चिम, अब ये इसका मुंह हो जाएगा उत्तर और पूरब। क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब में। ठीक है। अब ये बोलता है फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। तो 135 का मतलब है 90 प्लस 45। तो पहले जरा 45 घुमा लेते हैं, फिर 90 घुमा लेंगे। और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई जब ये 45 घूमेगा तो 45 घूम के आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे उत्तर दिशा में। और फिर ये 90 डिग्री घूमेगा, यानी कि 90 डिग्री जब इसका चेहरा घूमेगा तो ये यहाँ से किधर आ जाएगा? इधर, इस वाली दिशा में, इधर। क्योंकि 90 डिग्री होता है, दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? यहाँ पे देखिए, दिशाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। तो अभी हम कितने घूमे यहाँ से? 90 डिग्री, यानी कि किधर आ गए? इधर आ गए। अभी जो उनका चेहरा जो था वो इधर से पहले इधर हुआ, पहले इधर चेहरा था,
45 घूमा इधर हुआ, अब 90 घूमेगा तो किधर आ जाएगा, इधर। इधर देख लीजिए, इधर चेहरा, यहाँ पे चेहरा था, 45 इधर घूमा तो अब चेहरा हो गया उत्तर में, और 90 घूमेगा तो चेहरा हो जाएगा इधर पूरब, इधर पश्चिम में। तो चेहरा किधर हो जाएगा उसका फाइनली, पश्चिम में हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डायरेक्शन टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके बेसिक्स इसमें क्लियर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।